बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डबल पाइपिंग के साथ नेक का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डबल पाइपिंग के साथ नेक डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले बुकरम पर हम पान गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे बुकरम को मैंने फ़ोल्ड करके रख लिया है। ऊपर की तरफ हाफ इंच से कम मार्जिन छोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन से ही हम मार्किंग को स्टार्ट करेंगे। बुकरम की बंद साइड से मैं मार्किंग स्टार्ट करूंगी। गले की चौड़ाई का निशान लगा रही हूँ यहाँ पे मैं 3 इंच पर, और गले की गहराई का निशान जो मैं लगाऊंगी वो लगाऊंगी 7 इंच पे। आप अपने मुताबिक ये निशान लगा सकते हैं। 7 इंच पर गले की गहराई का निशान लगाया और यहाँ पर 3 इंच पे निशान लगाऊंगी, जितना ऊपर हमने गले की चौड़ाई का निशान लगाया है। अब इन सभी निशानों को स्केल की मदद से सीधा कर दूंगी और एक बॉक्स बना लूंगी। यहाँ से इंच टेप को इस तरह से तिरछा रखते हुए 1.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी और इस निशान को सीधा कर दूंगी। तिरछा निशान मैंने लगाया है। तो अब यहाँ से हम पान गले की शेप ड्रॉ करेंगे। पान गला बनाने के कई तरीके मैं पहले भी बता चुकी हूँ, किस तरह से बिल्कुल परफेक्ट हम पान गला बना सकते हैं। वो वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। इस निशान को थोड़ा गहरा कर देती हूँ ताकि ठीक से नज़र आ सके। नॉर्मल जब हम गला बनाते हैं तो बाहर की तरफ जो हम निशान लगाते हैं वो 1.5 इंच या 1 इंच पे निशान लगाते हैं। तो यहाँ पे जो बाहर की तरफ मैं निशान लगा रही हूँ, ये निशान मैं 2 इंच पर लगा रही हूँ। यहाँ पर भी 2 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब इन सभी निशानों को मैं मिला दूंगी। तो यहाँ पे मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब बुकरम को पहले मैं पिंस लगा लूँगी ताकि बुकरम बिल्कुल भी हिले ना। अब जितनी भी हमने मार्किंग की थी इस पर हम बुकरम की कटिंग कर देंगे। बाहर की तरफ से पहले मैंने बुकरम की कटिंग कर ली है। अब ऊपर हाफ इंच से कम मार्जिन पर जो हमने निशान लगाया था इस पर भी मैं बुकरम की कटिंग कर दूंगी, और अंदर की तरफ जो हमने मार्किंग की है इस पर भी मैं बुकरम की कटिंग कर दूंगी। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा पान गला बनके तैयार हो गया है। अब इस गले को कमीज़ पर अटैच करने के लिए हमने कमीज़ के साथ का ही एक कपड़ा लेना है। उस पर हमने पहले आयरन करके सलवटें दूर कर लेनी है और कपड़ा बिल्कुल बराबर रखना है। उसके बाद हम इस बुकरम वाले गले को इस कपड़े के साथ अटैच करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे कमीज़ के साथ का मैंने कपड़ा लिया है और बुकरम के गले को इस तरह से रख के आयरन करके इसे चिपका लूँगी। तो यहाँ पे कपड़े के साथ मैंने बुकरम के गले को चिपका लिया है। अब इस गले में हमने फोल्डिंग का मार्जिन नहीं छोड़ना, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ से हमने कपड़े की कटिंग कर देनी है। नॉर्मल जब हम गला बनाते हैं तो फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर देते हैं। ऊपर की तरफ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक की मैं कटिंग कर दूंगी। तो यहाँ पे बुकरम का गला रेडी हो गया है। अब इस गले को हम बिल्कुल दरमियान से फोल्ड करेंगे और आयरन करके बिल्कुल दरमियान में एक लाइन बना लेंगे। तो जब हम इस गले को कमीज़ के साथ अटैच करेंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अटैच होगा। अब कमीज़ पर भी आयरन करके बिल्कुल दरमियान में हम एक लाइन बना लेंगे और बिल्कुल ऊपर एक छोटा सा कट लगा लेंगे। तो अब सबसे पहले हमें कंट्रास्ट में एक कपड़ा चाहिए होगा जिससे हम पाइपिंग बनाएंगे, ठीक है। तो पाइपिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का कपड़ा लिया है और 2 पट्टियाँ यहाँ पे मैंने उरेब में कटिंग कर ली हैं, जिसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे 1.5 इंच रखी है, ठीक है। लंबाई आपने उतनी ही लेनी है जितनी आपको ज़रूरत होगी। तो अब हम इस गले के साथ इस पट्टी को अटैच करेंगे। जितनी भी आपको चौड़ी या बारीक पाइपिंग बनानी है आपने उतनी ही सिलाई बुकरम पर लगानी है। ये देखें, इस तरह से आपने कपड़े को रखना है और बुकरम पर आपने सिलाई लगानी है। तो मैं सिलाई लगा के दिखाती हूँ। इस तरह से हम कपड़े को रखेंगे। जो हमने उरेब पट्टी कट की है उस पट्टी को हम इस तरह से रखेंगे और जितनी भी आपको बारीक या चौड़ी पाइपिंग बनानी है उतनी ही सिलाई आपने इस तरह से बुकरम के साइड साइड पर लगानी है। तो ये देखें, नोक के पास से इस तरह से सिलाई लगाएंगे और सिलाई को घुमा देंगे दूसरी तरफ
और दूसरी तरफ भी उतनी ही सिलाई लगानी है जितनी आपने इस साइड पर सिलाई लगाई है, ठीक है। तो बिल्कुल बराबर आपकी पाइपिंग बनेगी, कहीं से भी बारीक मोटी नहीं होगी अगर आप सिलाई बुकरम पर बिल्कुल परफेक्ट लगाएंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल बराबर बराबर मैं सिलाई बुकरम पर लगा रही हूँ। तो सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब इस पट्टी को हम इस तरह से पलटा देंगे। तो देखिए कितनी प्यारी ये पाइपिंग बन के तैयार हो गई है। अब इस तरह से बिल्कुल हम बराबर कर लेंगे। पहले इस पाइपिंग के कपड़े को हम बिठा लेंगे और उसके बाद इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए बिल्कुल बराबर ये पाइपिंग बन के तैयार हुई है, कहीं से भी कम ज़्यादा या बारीक पतली नहीं बनी है, क्योंकि हमने बुकरम पर जो सिलाई लगाई थी वो बिल्कुल बराबर लगाई थी। अगर बुकरम पर सिलाई आगे पीछे होगी तो पाइपिंग भी आपकी ख़राब बनेगी, ठीक है। तो अब इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और बिल्कुल बराबर बराबर हमने सिलाई लगानी है। ये देखें, आपने इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते जाना है और इस पर आपने सिलाई लगाते जानी है। तो ये बाहर की तरफ पाइपिंग लग गई है। बिल्कुल आराम से आपने कपड़े को घुमाते जाना है और बिल्कुल साइड साइड पर आपने सिलाई लगाते जानी है। अब यहाँ से नोक के पास से आपने बहुत आराम से सिलाई लगानी है। ये देखें, कपड़े को इस तरह से पहले सेट कर लेंगे। यहाँ पे नोक के पास से सिलाई को घुमा दूंगी और इस साइड पर भी सिलाई लाके मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब इस गले को हमने कमीज़ के साथ अटैच करना है। नॉर्मल जब हम गला बनाते हैं तो उसे जब हम कमीज़ पर अटैच करते हैं तो कमीज़ की राइट साइड पर हम गले को लगाते हैं और कमीज़ की उलट साइड पे उस गले को हम पलटाते हैं। तो यहाँ पे हमने कमीज़ की उलट साइड पर इस बुकरम वाले गले को अटैच करना है। ये देखिए मैं निशान लगा देती हूँ और कमीज़ की सीधी साइड पर हम इस गले को पलटाएंगे। ये देखिए, दरमियान से दरमियान मिलाते हुए कमीज़ का दरमियान और बुकरम वाले गले का दरमियान मिलाते हुए दोनों साइड पे मैंने पिन्स लगा ली हैं। अब दरमियान में एक रफ स्टिच लगाऊंगी। तो इस तरीके से ये बुकरम का गला बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। तो अब पूरे गले में हम पहले सिलाई लगाएंगे। एक साइड से पिन निकाल दूंगी। यहाँ पे सिलाई मैंने लगा ली है। इस साइड से भी पिन को निकाल दूंगी और यहाँ पे लाके सिलाई को कंप्लीट कर लूँगी। सिलाई लगाने का तरीका पहले कई बार बता चुकी हूँ किस तरह से हमने सिलाई लगानी है, इसलिए वही चीज़ मैंने दोबारा नहीं दिखाई तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती। दरमियान से एक्स्ट्रा फैब्रिक की मैं कटिंग कर दूँगी, थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए। अब यहाँ पे हल्के हल्के से हम कट लगाएंगे। सिर्फ ये कट आपने कपड़े पर लगाने हैं, सिलाई पर नहीं लगाने। और उसके बाद आपने इस गले को पलटा देना है कमीज़ की सीधी साइड पर, ठीक है। तो इस गले को बिल्कुल बराबर करके मैं पलटाती हूँ। अच्छी तरह से इसे पहले मैं बिठा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने देखें पिन्स लगा ली हैं पहले, ताकि ये हिले ना गला, क्योंकि हम इस पर पहले सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ ये देखें, यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। नोक के पास से सिलाई को घुमा देंगे और इस साइड पर भी बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत ये गले का डिज़ाइन बन के तैयार होगा। अभी अंदर की तरफ भी हम पाइपिंग लगाएंगे। ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। यहाँ से भी पिन को निकाल दूँगी और यहाँ पे सिलाई को लाके कंप्लीट कर लूँगी। तो अब आपने अंदर की तरफ पाइपिंग लगानी है। तो पहले इस कमीज़ को मैं इस तरह से पलटा दूँगी। अब दूसरी पट्टी जो हमने कट की थी, उरेप पट्टी 1.5 इंच की, अब इस पट्टी को अंदर की तरफ हम रखेंगे इस तरह से गले के। और जितनी भी आपको चौड़ी पाइपिंग बनानी है उतनी ही आपने यहाँ पे सिलाई लगानी है, ठीक है। सिलाई आपने बिल्कुल बराबर लगानी है। अगर आप ये सिलाई बराबर लगाएंगे तो पाइपिंग भी आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, ठीक है। यहाँ पे नोक के पास से बिल्कुल आराम से आपने सिलाई को लेके आना है और इस तरह से हम गले को और पट्टी को घुमाते जाएंगे और इस पर हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इस पट्टी को हम इस तरह से पलटाएंगे, पहले सेट कर लेंगे अच्छी तरह से इसे, कहीं से भी बारीक मोटी पाइपिंग ना हो, कपड़ा बिल्कुल बराबर कर लेंगे।
अच्छी तरह से बिठा लेंगे और उसके बाद बिल्कुल हम साथ साथ सिलाई लगाएंगे और इस पाइपिंग को हम कमीज़ के साथ अटैच करेंगे। तो ये देखें, इस तरह से आपने इस पाइपिंग के कपड़े को फोल्ड करते जाना है और इस पर आपने सिलाई लगाते जानी है। यहाँ से हम इस तरह से घुमा देंगे सिलाई को, कपड़े को अंदर की तरफ दबाते जाएंगे और बिल्कुल बराबर बराबर हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे सिलाई कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत ये गले का डिज़ाइन बनके तैयार होगा। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कोई चीज़ अगर समझ नहीं आती है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे सिलाई कंप्लीट हो गई है और ये देखिए गला बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे आप चाहें दरमियान में तो आप फैब्रिक बटन बना के लगा सकते हैं। पीछे से इस कपड़े को इस तरह से हम फोल्ड करके तुरपाई कर देंगे पाइपिंग वाले कपड़े को। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।